Hello bachcho, let's read this question. The question says that the figure shown the variation of electric field E due to electromagnetic wave passing through a point with time. Which part of electromagnetic spectrum does it represent? We have to choose the correct option. Options are gamma rays, visible light, infrared rays, radio waves. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। जो की कंसेप्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल, जो हम बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वेव फॉर्म के बारे में, उसी नॉलेज को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ये हमारे लिए यूजफुल होगा, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो देन हमारा जो सेकंड जो हमारा की कंसेप्ट होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम। एंड फिर थर्ड एक और हम कैलकुलेशन करेंगे दैट इज वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ इक्वल्स टू सी बाई न्यू। तो ये हमारे की कंसेप्ट हैं। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन पर जाने से पहले ये डायग्राम हम अच्छी तरह से एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इस डायग्राम में दिए गए वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो चलिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों ये पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने वेवफॉर्म को एक बार और फिर से ड्रॉ कर दिया है, और इसे ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पर ई की वैल्यू गिवन है, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये एम्पलीट्यूड गिवन है। प्लस फेज पे जाते हैं तो प्लस पॉजिटिव में मतलब 50 है, और नेगेटिव फेज में जाते हैं तो -50 है। तो ये दो चीज़ें तो हमने ऑब्जर्व कर ली। और एक्स एक्सिस पर टाइम गिवन है जो कि फेम्टो सेकेंड में गिवन है। तो ये भी हमारे की कंसेप्ट में ही आएगा कि 1 फेम्टो सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻15 सेकेंड। ये हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। जो यहाँ से वेवफॉर्म को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप। जैसे आसान ऑब्जर्वेशन तो यहाँ हो रहा है। जैसे ये वाला अगर हम साइकिल देखें तो ये साइकिल जो है वन कंप्लीट साइकिल कब माना जाता है? दो क्रस्ट और या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम वन कंप्लीट साइकिल दैट इज इक्वल्स टू वन वेवलेंथ, राइट। तो वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं कि कंप्लीट, या तो ये दो पॉइंट्स कवर अप कर लेंगे, ये वन साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। पर अभी मैं हाफ साइकिल की अगर बात करूं तो हाफ साइकिल मेरा कितना हो रहा है, तो ये देख रहे हैं आप कि इतना मेरा हाफ साइकिल हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि ये साइकिल क्वार्टर साइकिल है, ये लैम्डा बाय 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लैम्डा बाय 4 को। मतलब लैम्डा बाय 2 तक जाने के लिए, है ना, लैम्डा बाय 2 तक जाने के लिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है ऑब्जर्व करने से क्या मिलेगा कि अगर मैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ दैट इज 58.3 माइनस 41.62। अगर मैं ये डिफरेंस मेजर करूँ तो ये आता है 16.68 फेम्टो सेकेंड, राइट। ये जो दिखाई दे रहा है ये लैम्डा बाय 2 के लिए है ना। मतलब हाफ वेवलेंथ के लिए है, हाफ साइकिल के लिए है। और मुझे पूरे कंप्लीट साइकिल का चाहिए, तो मैं ये 58.3 से ये 25 तक ये ले सकती हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये रहा लैम्डा बाय 4, ये पोर्शन। फिर ये रहा लैम्डा बाय 4, तो ये लैम्डा बाय 4 कितना हुआ? लैम्डा बाय 2। एंड इसमें हम ये लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा बाय 4 फिर और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कितना, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? एक साइकिल हो जाएगा।
है ना। आप कहीं से भी मेजर कर लीजिए, कोई भी वैल्यूज लेके आप मेजर कर लीजिए, तो एक कंप्लीट साइकिल आपको मेजर करना है, λ/4 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 एंड λ/4, या फिर आप λ/2 भी ले सकते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन भी ले सकते हैं आप 16.6 से लेकर के आगे तक। बट मुझे जो वैल्यूज गिवन थी मैंने उनके अकॉर्डिंगली इसको चेकआउट किया। तो मैं कंप्लीट अगर लेती हूँ तो मुझे मिलेगा 58.3 माइनस 25। इसके लिए मैं अगर टाइम सेट देखना चाहूँ कि कितना टाइम लग रहा है, तो ये लग रहा है टाइम लगभग 33.3 फेम्टो सेकेंड। तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, वो मेरा आ रहा है 33.3 फेम्टो सेकेंड। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये टाइम हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे लिखा जाएगा 33.3 इंटू 10⁻⁻⁻15 सेकेंड। अब मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया है, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया है, तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी है न्यू दैट इज इक्वल्स टू 1/t। तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, मैं कैलकुलेट कर लूँ, ये मेरे पास आएगा 1/33.3 इंटू 10⁻⁻15 हर्ट्स में आ जाएगा। ये वैल्यू होगा 0.03 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है, देखिए फ्रीक्वेंसी तो मेरी आ गई है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, न्यू इक्वल्स टू मेरा आ गया है 0.03 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। इसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 10⁻15 minus 2 that is equals to 3 into 10⁻13 हर्ट्स। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की रेंज 13 हर्ट्स के अंदर आ रही है, 10⁻13 हर्ट्स में। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला यूज करके, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाय न्यू, मतलब 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻13। तो ये वैल्यूज जो हैं कैंसिल हो जाएंगी, 3 to 3 कैंसिल्ड, एंड फाइनली वी हैव 1 into 10⁸ minus 13 that is equals to 1 into 10⁻⁻5 मीटर। कैलकुलेशन हो गया लैम्डा का, है ना, ये 10⁻⁻5 मीटर की रेंज में आ गया। तो एज वी नो दैट कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज अगर 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्स से लेकर के 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के बीच में होती है, तो ये इंफ्रारेड रीजन को बताता है, या फिर कह लीजिए कि ये इंफ्रारेड रेज को बताता है। ठीक है, तो ये जो रीजन हमसे पूछा गया है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंगली इंफ्रारेड है, एंड एज वेल एज 10⁻⁻5 मीटर अगर वेवलेंथ रेंज आ रही है, तो ये भी वेवलेंथ रेंज के अकॉर्डिंग भी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो ऑप्शन सी, infrared rays, this is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.